हेलो गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स टेस्ट हैं, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में। और सबसे पहला है कि लॉर्ड विलियम, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटली के अधीन सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर इसका डी। सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी के स्थान पर फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसी तरीके से अगला है आर्थिक निकास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका आंसर है ए, यानी कि केवल ए। आर्थिक निकास से तात्पर्य भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के एक भाग को पर्याप्त आर्थिक लाभ के बिना ब्रिटेन को हस्तांतरित करने से है। इसी तरीके से नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो विकथन ए, झारखंड की कठपुतलियों की कुंडलिनी के नाम से जाना जाता है। इनमें जोड़ अधिक होते हैं जिससे कठपुतली संचालक को अधिक लचीलापन मिलता है। आंसर है डी, यानी कि ए असत्य है, आर सत्य है ना। यानी इनमें जोड़ अधिक होते हैं जिससे कठपुतली संचालक को अधिक लचीलापन मिलता है। इस तरीके से है। चौथा नंबर, कुट्टू वीर वरिसाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? आंसर है इसका डी, यानी कि 1 2 3 1 2 एंड 3। यह एक द्रविड़ मार्शल आर्ट है। इसका उल्लेख सबसे पहले संग्राम संगम साहित्य में किया गया था। इसका उल्लेख सबसे पहले संगम साहित्य में किया गया था। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है खाली हाथ से युद्ध करना। इसी तरीके से अगला हमारा पांचवा है कि भारतीय दर्शन के सांख्य स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है फाइव का बी, यानी कि 2 और 3। दूसरा है इसका मानना था कि सच्चे ज्ञान के अधिग्रहण से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह स्कूल अपनी वैज्ञानिक ज्ञान प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसी तरीके से अगला छठा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल राज्य सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है बी, यानी कि नागो मठ। तो नागो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश एचपी में है ना, है ना। बाकी होम मठ पश्चिम बंगाल, रोहटेक सिक्किम, ललित गिरी ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये कि सूची एक और दो सम्मिलित करना है जिसमें विद्यालय और संस्थापक का है। तो उसमें पहला है कि न्याय गौतम वैशेषिक पराग मीमांसा जैमिनी वेदांत उपाद नायक। इसका करेक्ट आंसर यानी कि A1 B2 C3 मीमांसा जैमिनी एंड वेदांत वाद रायण। न्याय गौतम वैशेषिक पराग मीमांसा जैमिनी वेदांत वाद रायण। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। ध्यान से जाएं पढ़ के। आठवां है कि भारत में कला और वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है सी, ये गलत है। बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या जा रहा है ना, यानी कि गलत के बारे में पूछा गया, यानी कि ये 3 सही है। तो मतलब जौनपुर वास्तुकला शैली को सरकी शैली के नाम से भी जाना जाता है। मारवा स्कूल भवनों की सबसे प्रमुख विशेषता विभिन्न रंगों के ध्रुव मार्बल का उपयोग था। अकबर के शासनकाल के दौरान निर्माण की मुख्य विशेषता लाल बलुआ पत्थर का उपयोग था। इस तरीके से अगले की तरफ बढ़ते भी जाएंगे। मेसोलिथिक संदर्भ संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर है सी, यानी कि एक और दो दोनों भी है। यह
होलोसीन युग से संबंधित है। इस युग में मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। इसी तरीके से अगले 2 नंबर, ताम्रपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। इस युग के लोग पकी हुई ईंटों से परिचित नहीं थे। वे कटाई और बुनाई के बारे में नहीं जानते थे। इसी तरीके से अगला 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आंसर है डी किया, ये सम्मिलित नहीं है ना। है ना। इस तरीके से अगला है सोना, कोलार, तांबा, खेकड़े, टीन। टीन जो है अफगानिस्तान। इसी तरीके से अगला है कि बार जो है फिर से सूची मिलान करना है। तो इसमें जो आंसर है वो यानी कि ए का 2 ऋग्वेद, आयुर्वेद, 4 सामवेद, गंधर्ववेद, और इस तरीके से 3 यानी कि यजुर्वेद, धनुर्वेद, और लास्ट हमारा अथर्ववेद, शिल्पवेद। है ना। इसी तरीके से अगले क्रम में बढ़ते हुए उत्तर वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसका आंसर है डी, यानी कि गोत्र की अवधारणा इस समय लुप्त हो गई थी। ये गलत है, फॉल्स है। इसी तरीके से अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग महाजनपद नदी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है डी, अश्वक। है ना। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। गंग, शिवा और चंपा नदियों का संगम, कोसल, सरयू नदी, वत्स, यमुना नदी। इसी तरीके से अगला है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है। 15 यानी कि इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। 71 का आक्रमण पहला अवसर था जब प्राचीन यूरोप प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आया। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास गांधार में कला के एक महानगरीय स्कूल की स्थापना थी। है ना। इसी तरीके से अगला 16 है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है ए, यानी कि 1 और 2। या ईश्वर और आत्मा के विचार को अस्वीकार करता है, या पुनर्जन्म और अनित्यता की अवधारणाओं को स्वीकार करता है। इसी तरीके से 17 जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पूछा गया सही है ना। ये लास्ट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सही से पढ़ना, यानी कि सी, यानी कि 1 और 2। इसने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आम लोगों की प्राकृत भाषा को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपनाया। अगला है यानी कि 18 मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया है ना। तो इसका होगा सी, यानी कि ये सही नहीं है। मौर्य स्थायी सेना में केवल क्षत्रिय वर्ण से ही भर्ती जाती थी। ये सही नहीं है। इसी तरीके से सूची का मिलान करते हुए जाना है, यानी कि हमारा 19 नंबर, इसका आंसर ए, यानी A2, B1, C3, C3 और D4, यानी कि और गांव के बुजुर्गों की सभा, सब पट्टिनम बंदर का कढ़ी का इत्र बनाने वाला कटीके विद्वानों की सभा है। इसी तरीके से अगला 20 देखेंगे कि ये नीचे दिए गए कथन के बारे में ही है। तो बेहराम जी एम मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना की, या उनके प्रयास ही थे जिनके कारण सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। और इसका आंसर है ये दोनों सत्य है, और इसकी सही व्याख्या नहीं है, इन्होंने ऐसा लिखा है, ऐसा है। ठीक है। इस तरीके से निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, और जैसे जिनने हड़प नीति के तहत शामिल किया गया था, और उन्हें कलाकारों में व्यवस्थित करें। इसी तरीके से इसका है वो है ए, यानी कि 2418। सतारा जो है वो 1848 का है। 1848
1848। इसी तरीके से अगला है संभलपुर, यानी कि 1849। ये 49 का है संभलपुर, 4 और 9, 9। इसी तरीके से अगला जो है वो नागपुर है, 1854 का है, 1850। नेक्स्ट अवध जो है वो हमारा 1856 का है, 1856 का है ना। इसी तरीके से यानी 2418, यानी सतारा और संबलपुर, फिर नागपुर, फिर आपका अवध। इसी तरीके से अगला 22 नंबर है कि निम्नलिखित विद्रोह आंदोलन का कारणक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका ये है ए, यानी कि 3214, 3214 यानी कि थ्री मुआ मारिया विद्रोह, ये 1769 का है, 1769 को हुआ था। इसी तरीके से अगला है रिवोल्ट, यानी कि दो, विजयनगर के राजा का विद्रोह, 1794, 94। इसी तरीके से अगला है यानी कि आपका 15 का विद्रोह, है ना, यानी 1870, 1817, 1817। इसी तरीके से लास्ट है हमारा फोर्थ हुक्का आंदोलन, यानी कि 1840। ठीक है, यानी कि पहला हो गया मारिया विद्रोह, दूसरा हो गया विजयनगर नगरम के राजा का विद्रोह, फिर पाइका विद्रोह, फिर हुक्का आंदोलन। इस तरीके से अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेता विद्रोह के केंद्र सही सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं की बात की गई है, सी सम्मिलित नहीं है ना। तो कुंवर सिंह यहाँ, यानी कि यहाँ पे बिहार होगा, झांसी नहीं होगा, ये बिहार है, बिहार है ना, बीआई से रिप्रेजेंट कर दे। इसी तरीके से अगला है 24, इसमें भी नहीं के बारे में पूछा गया है, नहीं के बारे में, यानी कि भारत स्टेट महामंडल सरला देवी चौधरानी महिला सामाजिक सम्मेलन रमाबाई रानावते आर्य महिला समाज पंडिता रमाबाई सरस्वती अखिल भारतीय सम्मेलन हिंदी विषय थे। इनके इसमें आंसर डी जो है वो नहीं। ठीक है, अखिल भारतीय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ये 1927 का था, है ना। इसी तरीके से अगला है जिस निम्नलिखित में सामाजिक सुधार संगठनों को उनकी स्थापना का सही कला और अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका है ठीक है, यानी कि प्रबोधिनी सभा, इसका हमें बहुत ज्यादा कुछ सन याद रखना हो, है ना। 1839 तक तो बोलनी, इसका 1839 तक तो बोलनी सभा। इसके बाद जो है यानी कि हमारा 3 पहले आ रहा है, 3 दो में आ रहा है, अभी देख लेते हैं। इसी तरीके से सत्यबोधक समाज जो है वो आएगा आपको 1873 में, है ना, ये 73, यानी कि 2 यहाँ पे, यानी 2 आने से यही हुआ कि ये सही है, 3241। ठीक है, इसके बाद चौथा, है ना, ये सत्यबोधक समाज जो है वो 73, यानी 1873। इसी तरीके से थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो 1875 की, ठीक है, 1875 की है। उसके बाद आता है सेवा सदन 1908, है ना, 1908 आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर देखकर याद। इसी तरीके से अगला है
ये नीचे दिए गए कथन विकथन के बारे में ही है। और 26 पे आ गए हैं। इस तरह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुई थी। तो इस तरह के 26वां यानी कि वाक्य नहीं। ठीक है, बी बी इसका आंसर है। जो ये और दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से अगला 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अर्थ सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका है डी, महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो है ना। इसी तरीके से 28 नंबर, टोलों के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है ए, यानी कि उनके क्षेत्र गोदावरी और बेलर नदियों के बीच में स्थित था। इसी तरीके से 29 है हमारा, 29 है हमारा नीचे के देख वही कथन अभिकथन के बारे में, कारण और अभिकथन फिर से दिया हुआ है। तो हमारा ये है कि मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन सूत्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य का उच्च स्तर देखा गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि ए और दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या करते हैं। इसी तरीके से अगला, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं हो गए? तो इसका आंसर है डी, पुलकेशिन तृतीय का अहवाल शिलालेख को उसके दरबारी कवि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया। तो ये सही नहीं है। इसी तरीके से अगला है कि सूची और पुस्तक के बारे में, रघुवंश, ऋतु संहार और माल विकांगनी मित्रम, विकांगनी मित्रम, है ना। तो कुमार संभवन, इसी तरीके इसका जो सही आंसर है वो, यानी कि A4, A4, ठीक है, A4 यानी कि कुमार संभवन की जन्म की कथा। B1 यानी कि रघुवंश विष्णु के को मूल रूप में दर्शाया गया है। इस तरीके से C2, C2 ऋतु संहार ऋतु चक्र का वर्णन करती कविता। इसी तरीके से मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की पहली नाट्य कृति। ठीक है, अगला है 32, नीचे दो कथन दिए गए हैं। जो एक कथन है अभिकथन कारण 32 फिर रंगपट्टनम की संधि के तहत संपूर्ण मैसूर क्षेत्र अंग्रेजों द्वारा ले लिया गया था। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रदूत माना जाता है। बी, ये असत्य है और परंतु आर सत्य है। ठीक है, इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो पहले सुल्तान जी के पास तो बड़ी बेहद के जिम्मेदारी में 4 लाख बाजार स्थापित किए गए। सुल्तान खैर में तनाव और बिक्री प्रयासों की बिक्री पर भूमि राजस्व वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था। तो इसी तरीके से 33 क्या, यानी कि डी, ये गलत है। यहाँ पे ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा नहीं है ना। नहीं, गड़बड़ी होती एग्जाम टाइम में, नहीं हो रहा। इस तरीके से 34 शब्द अर्थ सही नहीं है। हम्म, सर्ब दीवाने बन सिंचाई करो जिंदगानों में बिजारत और अर्ज, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है। इसी तरीके से इसका एक गलत जो है वो दीवाने अर्ज है। ठीक है, अगला है 35, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 35, तो हम क्या कर रहे हैं, तुर्कों ने मेहराब और ऊंची मीनारें बनवाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन का मकबरा एक ऊंचे मंच पर बनवाया। तो तुगलकों ने अपने अधिकार निर्माण के लिए महंगे सफेद संगमरमर का उपयोग किया। इस अवधि के दौरान सारंगी और रबाब जैसे नए संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया। तो इसका जो आंसर है वो सी है, यानी कि ये गलत है, नहीं है, नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द अर्थ सही सुमेलित नहीं है? इस तरीके से 36 का चहलगामी, 40 का समूह मुस्तौफी का मालिक खातौर प्राप्ति प्रभारी खजिन कोषाध्यक्ष
जवाबित दान और टकसाल विभाग। तो इसका जो आंसर है यहाँ पूछा गया है नहीं के बारे में ना, तो 36 यानी कि का जवाबित ही गलत है। इस तरीके से अगला पूछा गया लेखक और रचना के बारे में, इसमें फिर से नहीं के बारे में पूछा कि नहीं सुमेलित है ना, सही नहीं सुमेलित है। तो इसका उल्लासानी पेदन्ना, फिर इसी के तरीके से तेनाली, फिर पिंगली, तेनाली रामकृष्ण, पिंगली सुरन्ना, च्युतदेव राय। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। अगला है हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। उनके प्रशासन काफी हद तक सामंती केंद्रित था। उनके शासनकाल के दौरान सूत्रों की शांति स्थिति में पहले की तुलना में सुधार हुआ। वह मूलतः सैव थे, लेकिन उन्होंने बौद्धों और अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। इंसान ने कहा कि उससे शासनकाल में लोगों पर भारी कर लगाया। तो इसका जो आंसर है वो डी है, ये गलत है। डी जो है वो गलत है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर सही कथन के बारे में बात कर ली, जैसे मैत्रकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो मैत्रकों को पश्चिम भारत में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया, दुष्यसेन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन था। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो दोनों सही है, सी। अगला है कि पश्चिमी चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से कथन विचार। तो वित्तवाद की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पुलकेशिन प्रथम ने अपने दक्षिणी विजय के बाद दक्षिणापथेश्वर की उपाधि प्राप्त की, है ना। तो यानी कि इसका होगा केवल एक, ए। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विमल वसाई मंदिर का निर्माण विमला ने करवाया था। सूर्य मंदिर का निर्माण भी प्रथम ने करवाया था। तो उसका जो सही आंसर है वो सी है, यानी कि दोनों है ना। अगला है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अभी नहीं नहीं कर रहे थे, अभी अब देखिए गलत आ गया। ठीक है, सुमेलित नहीं कह रहे थे, अब फिर कह रहे थे कौन सा सही सम्मिलित है या समान है या मिलता जुलता है, अब कह रहे हैं गलत है। इस पे बहुत ध्यान देना है, क्वेश्चन रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले पहले क्वेश्चन को समझना है ना। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। जायसवाल को सबसे पहले गजनवी लोगों से उत्पन्न खतरे का एहसास हुआ। मोहम्मद गौरी भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करने में रुचि नहीं रखता था। तराइन के युद्ध दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुआ। तो इसका ये है जो सही गलत है वो सी है ना। अगला अगला यानी कि 43 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि आपको वही सन, बेसिकली सन याद रखना होगा, है ना। तो तो रज्जाक का भारत का आगमन, इब्न बतूता का भारत का आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, इन सबको आपको के अकॉर्डिंग जाना होगा। यानी कि बी, है ना। अब बी दिया है तो इसका मतलब टू टू, यानी कि इब्न बतूता भारत पर आगमन, यानी कि 1333 की बात की जा रही है। 1333, 1333 BC, है ना। इस तरीके से अगला है यानी कि फोर्थ नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि 1351 CE। सॉरी ये सी ही है, BC नहीं हो, गलत इंटरप्रिटेट हो गया। CE नहीं है, सी है। ओके, सो मोहम्मद बिन तुगलक है, यानी कि 1351। 1351। अगला है कि अगला यानी कि 243, यानी कि 3, यानी कि आपका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु से रिलेटेड, है ना। यानी कि 1388, 88 सब 1300 में ही है, सबसे सिंपल। फिर लास्ट है अब्दुल रज्जाक, यानी कि 1442, है ना। इस तरीके से 2431 ना इसका आंसर है। अगला है कि हमें फिर से सूची मिलान करना है।
यानी कि रचनाकार और रचना के बारे में। पद्मगुप्त, धनंजय, राजा भोज और इस तरीके से इसकी रचना के बारे में। तो इसका जो सही तरीका है यानी कि बी, B1, B1 और सॉरी A4 है ना। हाँ, इसका A3 है, सॉरी बी पे है ना, तो A3 और B1 और C2 इसी तरीके से B4 है ना। तो क्या है, पद्मगुप्त गुप्त नव सांग चरित्र, धनंजय दस रूपकम, राजा भूत शंभु रामायण, पृथ्वीधर कृत्य कल्पतरु। इसी तरीके से नृत्य नृत्य के साधक ने अधाविक शशु गनी सिक्के जारी किए। तो इसमें से कौन है 45 यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अगला है 46 नीति ने कथन, अभी कथन के बारे में बताना है। तो इसका है तुर्कों द्वारा घटी यंत्र की शुरुआती सिंचाई विधियों में तकनीकी उन्नयन को चिन्हित किया। घटी यंत्र पारंपरिक अर्घटा का स्थान ले लिया। इस तरीके से इसका जो है वो सी है, ए सही है, डी गलत है ना, ए सही है। अगला दक्षिण भारतीय इतिहास में प्रारंभिक मध्यकाल के संदर्भ में समाया मणिग्रामम और अंजुवन्नम ने किसका उल्लेख किया। तो इस तरीके से है गिल्ड के प्रकार। इसका आंसर है गिल्ड के प्रकार। अगला नीचे कथन दिए गए को कथन और दूसरे कारण में कहा गया है। तो अभी कथन है कि सिंह ने हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। उन्होंने बौद्ध धर्म की अपनी समझ को गहरा करने के लिए भारत का दौरा किया था। तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि ए और दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं कर पाए। इस तरीके से 49 यानी कि दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फारसी वास्तुकला के आगमन से कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ। इस काल में सूफी परंपरा का उदय हुआ। इसी इसका जो है करेक्ट आंसर सी है, यानी कि 1 और 2। हाँ, अगले नेक्स्ट 50 उससे भी चलते हुए जाएंगे। नीचे दिए वही विकथन और कारण के बारे में। नायकों की नियुक्ति विजयनगर राजा द्वारा की जाती थी। वे अपने निर्धारित क्षेत्रों की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। तो इसका जो है वो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है ना। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन में कंप्लीट किए। नेक्स्ट 51 51 इसमें भी अभिकथन और कारण। पूना पैक्ट को सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन के रूप में स्वीकार किया था। पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचिका के विचार को त्याग दिया। तो इसका आंसर क्या है 51 जो है उसका ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला 52 भारतीय प्राचीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर है इसका सी, यानी कि रणकपुर मंदिरों में नागर वास्तुकला से कुछ समानता है ना। ये सीरीज में पहले लगा चुकी थी और इसीलिए मुझे इसके आंसर याद है। गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में स्थित है। पावापुरी में अंतिम तीर्थकर महावीर का। हाँ, इसमें पूछा क्या गया है ना कि नहीं है, तो तुमने नहीं पे टिक किया है, बाकी सब ठीक है ना। तो ये गलत है, कथन सही नहीं है। अगला है दिल्ली के सल्तनत के संदर्भ में कौन सा एक कथन गलत है। वो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत, गलत के पहले पूछा, ये ध्यान रखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली मस्जिद बनवाई। ऐबक ने कुतुब मीनार पहले मंदिर का निर्माण शुरू किया। इल्तुतमिश की सत्ता को बगदाद के अब्बासिद खलीफा ने मान्यता दी। मेवातियों से निपटने के बलबन ने नरम नीति अपनाई। इसमें जो आंसर है
वो डी है, जो कि गलत है ना। इसी तरीके से सूची मिलान फिर से स्मारक और द्वारा निर्मित, है ना। बुलंद दरवाजा, जमाली मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, है ना। ये तो हर एक तो हर बार कहीं ना कहीं आ ही जाता है। हम्म, तो यानी कि एक्सपेक्टेड ए का टू बुलंद दरवाजा अकबर, है ना। और ए का टू यानी कि एक्सपेक्टेड ये तो नहीं होंगे, यानी कि इन दोनों में। तो अगला कि है ना, इसी तरीके से और जमाली का मस्जिद हुमायूं द्वारा निर्मित, है ना, यानी कि B4। अब इसके बाद हुमायूं का मकबरा, है ना, यानी कि P1। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम, पुराना किला अकबर, सॉरी शेरशाह सूरी, है ना, शेरशाह सूरी, पुराना किला शेरशाह सूरी, इसका आंसर सी करेक्ट है। A2 B4 C1 D3। अभी आराम से आगे की ओर, किस शासक ने कवि मीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया। तो किसको दिया था, कवि मीर हसन देहलवी को, है ना। तो इसका आंसर है यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इस तरीके से नीचे दिए गए कथन को अभिकथन वही बात है कि लिंगायत आंदोलन ने कर्नाटक में धार्मिक और सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिंगायत समुदाय ने शिव की पूजा को बढ़ावा देकर पारंपरिक ब्राह्मणवादी प्रथाओं को खारिज कर दिया। तो मतलब क्या है, दोनों सत्य है, सही व्याख्या है। ठीक है, अगला 57 की ओर बढ़ेंगे। तो फिर से सूची और का मिलान है। राज्य साम्राज्य और स्थापना वर्ष के बारे में, विजयनगर स्थापना वर्ष बहमनी और गजपति, इसलिए अहोम की स्थापना वर्ष क्या है ना। तो यानी कि आपका विजयनगर का कब हुआ था, अभी हम 1336 में, है ना, 1336, 1336, यानी कि बहमनी 1347। इसी तरीके से जो गजपति है वो 1435 और अहू 1228। ठीक है, नीचे दिए गए कोड से सही समय सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो आंसर बन के आया है वो डी है ना, 57 का डी। अकबर के शासनकाल के दौरान फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का उद्देश्य क्या था। 58 यानी शाही परिवार प्रार्थना के लिए आरक्षित मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह हॉल जहां अकबर के विद्वानों के साथ अंतर धार्मिक चर्चाएं की थी, विभिन्न धर्मों के कुलीन व्यक्तियों के लिए धार्मिक मामलों पर बहस करने के लिए बैठक कक्ष। इसका जो आंसर है वो सी है, बस हॉल जहां अकबर ने विद्वानों के साथ अंतर धार्मिक चर्चाएं की थी। 59 जहाँ पे कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, ये बहुत पूछा गया था, इस बार आरओ में पूछा गया था, ऐसे ही पूछा गया था। कालानुक्रम व्यवस्थित ढंग से, है ना। तो इसी तरीके से 59 क्या होगा, किस हिसाब से चले, मिशन मिशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे कि जो संगम डायनेस्टी थी वो 1336 के अराउंड थी, 1336। मैं यहाँ पे इसके लिए एक तो इसका आंसर जो है, पहले तो मैं आंसर एक बता दूं कि इसका आंसर बी है। ठीक है, तो पहले हम है ना बी है, तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो संगम के बारे में हम लिखते हैं। संगम जो है वो 1336 से 1485 है, 1336 से 1485। ठीक, फिर अगला है इसी तरीके से, तो अगला है सालुवा राजवंश। सालुवा जो है वो 1485 से 15
105, 1485 से 1505, 1485 से 1485 से 1505। ठीक है। इस तरीके से अगला तुलुवा राजवंश, तुलुवा राजवंश जो है वो 1505 से 1570, 1505 से 1570। हाँ, फिर इसी तरीके से अगला है कि अराविडु, अराविदु राजवंश। तो क्या है कि 1570 से 1650, 1570 से 1650 इसका आंसर है ना। तो ये है सेकंड का आंसर। आगे की ओर बढ़ते हुए जाएंगे और इस तरीके से और क्वेश्चन को देखेंगे। 60 जो है हमारा, इसमें भी युग्म कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में है। तो शिवाजी पहाड़ी चूहा नहीं, मतलब शिवाजी पहाड़ी चूहा ठीक है। शेरशाह शेरखान, कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल लाल अहमद शाहजहां शाह आलम। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है, प्लीज सुमेलित नहीं है। ठीक है। इस तरीके से अगले 61 की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1935 के संबंध में निम्नलिखित में इसका पर विचार किए। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था के स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इस अधिनियम में एक कठोर संविधान का प्रावधान किया था, जिसमें आंतरिक विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरीके से 61 का सी, यानी कि दोनों ही ठीक है 1935 के अकॉर्डिंग। 62 नंबर, कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 1939 के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन क्या सही नहीं के बारे में बात किया गया है। तो नागरिक स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी गई और कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिए गए तथा पहले जब्त किए गए शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए गए। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए पुलिस की शक्तियों को बढ़ावा दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि ये नहीं है, नहीं की बात की गई, सही नहीं की बात की गई है। अगला है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस ने राजतंत्र फौज की वैचारिक नींव को आकार देने में परिषदों की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना में केवल उच्च जाति के व्यक्ति ही शामिल थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, केवल एक। अगला है 64, यानी अगस्त प्रस्ताव प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में विचार कौन सा सही नहीं है। प्रस्ताव भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का अंतिम संवैधानिक लक्ष्य बताया गया। इसमें युद्ध के बाद भारत को तत्काल स्वतंत्रता देने का वादा किया गया। इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार कर उसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। उसमें कहा गया कि भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं बनाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मतलब सही, ये सही नहीं है ना। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह दिखाना के लिए राष्ट्रवादियों को धैर्य कमजोरी के कारण नहीं था। ब्रिटिश शासन में तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, युद्ध के प्रति विरोध करना तथा ब्रिटिश निरंकुशता को नाजीवाद के समान मानना। उसका जो आंसर वो है वो बी है, यानी कि केवल दो जो है वो नहीं है। अगला है क्रिप्स मिशन के संदर्भ में है ना, तथा कथन सही, अब यहाँ पे सही पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। युद्ध के बाद एक नया संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बुलाई गई। प्रांत भारतीय संघ में शामिल न होने का विकल्प चुन सकते थे और अपना स्वयं को संविधान बना सकते थे। युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथी में रहेगी। ठीक है। आंसर के 66 का, यानी कि डी, तीनों ही सही है। अगला है कि देसाई लियाकत समझौते 1945 के संदर्भ में क्या कथन सही है ना। सबसे पहले तो ये देखना है सही और गलत के बारे में, सबसे पहले इसकी जांच करनी है ना। तो इस समझौते में केंद्रीय विधानमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए तो 20% आरक्षित सीटें प्रस्तावित की गई है। इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतिम समझौता हुआ। तो उसका सही आंसर है वो है डी, यानी कि केवल एक। अगला है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन दो कथनों पर विचार करें। इसने ईश्वर
के साथ व्यक्तिगत संबंध के पक्ष में विस्तृत अनुष्ठानों और समारोह को अस्वीकार किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपनी शिक्षाओं को जनता तक फैलाने के लिए विशेष रूप से संस्कृत का प्रयोग किया। ठीक है, इसका आंसर है ए, यानी कि केवल एक। अगला है ध्रुपद संगीत के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार करें। इसकी शुरुआत आलाप से होती है, जिसे बिना शब्दों को के गाया जाता है। यह मूलतः आध्यात्मिक विषयों पर आधारित संगीत का एक काव्यात्मक रूप है। इसमें संस्कृत अक्षरों का प्रयोग किया गया है तथा इसकी उत्पत्ति मंदिर अनुष्ठानों से हुई है। तो इस तरीके से 69 का डी, यानी कि तीनों ही पर विचार करने को कहा गया है ना। फिर अगला है मणिपुरी नृत्य के संबंध में कथन गलत है। गलत यहाँ पूछा गया है। तो ये है कि यह प्रत्यक्ष कामुकता से बचता है। ठीक है, इसमें तांडव और लास से दोनों शैलियों के तत्व शामिल है। मृदंगम इसके प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाला प्राथमिक तालवाद्य है। यह नृत्य धीमी तथा हाथ और घुटने की सुंदर गतिविधियों पर केंद्रित है ना। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि ये गलत है। हाँ, ये गलत है इसके बारे में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? याद देखिए, सही के बारे में पूछा गया फिर से। इस योजना ने मुस्लिम लीग की पूर्ण पाकिस्तान की मांग खारिज किया। इसमें मौजूदा प्रांतीय विधानसभाओं को 3 भागों में समूहित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो इस तरीके से 71 का आपका डी, यानी कि तीनों ही सही है। अगला इसी तरीके से पढ़ेंगे 72 की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के में कौन सा कथन सही है ना। इस अधिनियम में 2 स्वतंत्र राज्यों और भारत और पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक डोमिनियन का नया संविधान तैयार होने तक अपना गवर्नर जनरल तो विद्यमान राष्ट्रीय परिषद और केंद्रीय विधानसभा को जारी रखा जाना था। तो इस तरीके से यानी कि इसका सही होगा ए, यानी कि केवल 1 और 2। अगला 72 नीचे दिए गए अभिकथन की वही कथन कारण और अभिकथन। राज सिंह ने पल्लव भंजन की उपाधि प्राप्त की। उसने पल्लवों को हराया और पांड्य साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसका जो आंसर है वो है यानी कि ए, दोनों सत्य सही वाक्य है। ठीक, अगले पे बढ़ते हुए 74 की तरफ। नीचे के दिए गए कथन विकथन के बारे में ही है। प्रतिहार और नकाशी द्वार पैनलों को खुले मंडप शैली के मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। इस राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान में की थी। तो इसका जो आंसर है वो है बी। दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं। आर ए की सही व्याख्या नहीं, इसके बारे में ये बताएंगे। ठीक है, अगला है 1833 के चार्टर अधिनियम संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम के ने चीन के साथ व्यापार और चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के बंगाल, मद्रास, बंबई और अन्य ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को भारत का गवर्नर जनरल पूर्ण नियंत्रण में रखा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अगला 76वां यानी कि 76 कथन अभिकारक कथन अभिकथन और कारण। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषा के लिए भारतीय भाषा के प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यानी कि का जो आंसर है वो ए, यानी कि सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है, दोनों की सही व्याख्या भी है। इस तरीके से हम 77 की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभिकथन और कारण दोनों ने एक उदारवादी आंदोलन के रूप में उभरा था। इस उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है सी। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है इसकी। एक ही सही व्याख्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 1921 के मप्पिल्ला विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसी तरीके से एक और दो। यह विद्रोह कृषि से जुड़ी शिकायतों से उच्च लगान और भूमि की सुरक्षा के अभाव पर आधारित था। विद्रोह के सांप्रदायिक मोड़ के कारण मोपला लोग खिलाफत असहयोग आंदोलन से अलग थलग पड़ गए। अगला ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के संदर्भ में निम्न कथन विचार करें। अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को अधिकारों संघों के रूप में मान्यता दी। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों को वैध गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मुकदमों से प्रतिरक्षा प्रदान की। इस अधिनियम ने ट्रेड यूनियनों की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। जिसका सही आंसर है डी, 1 2 3। अगले बढ़ेंगे 80 की तरफ। 80 क्वेश्चन है ना।
सूची का मिलान करना है, फिर से घटनाएं हैं और ब्रिटिश अधिकारी के बारे में। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वेल्लोर वेल्लोर विद्रोह, सुगौली की संधि, 1857 का विद्रोह। तो इसमें जो है वो इस तरीके से है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो किसके लिए है? एशियाटिक सोसाइटी, है ना, यानी कि का ए A3, A3 और वेल्लोर विद्रोह यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, और फिर सॉरी सॉरी B1 की बात की गई है। हाँ, ठीक है, इसका ये आंसर है A3। एक मिनट, क्लैरिफाई कर दूं। हाँ, A3 यानी कि A3 और B1 जॉर्ज बार्लो, C2 और D4। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग, वेल्लोर विद्रोह, जॉर्ज बार्लो, सुगौली की संधि का हो गई लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैप। हाँ, इस तरीके से भारत इंडो अगला भारत इंडो यूनानी शासन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तो इसका है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो यूनियन द्वारा जारी किए गए। उन्होंने सैन्य गवर्नरशिप की व्यवस्था शुरू की। यानी कि एक और दो दोनों। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हीनयान बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। सातवाहनों के अधिकारी भाषा, संस्कृति, कथा गाथा सत्ताई का श्रेय नामक सातवाहन राजा को दिया जाता था। तो उसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि एक और तीन। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष सही नहीं है, ये पूछा गया है। 17 जवाहरलाल नेहरू। तो उसका जो आपको है वो डी सही नहीं है। 1924 में जो वो थे वो एम के गांधी, ओनली, हाँ, एम के गांधी थे। ठीक है, इस तरीके से ये अगला है कि निम्नलिखित में समाचार पत्र पर विचार करें और उन्हें उनके प्रथम प्रकाशन के सही कारण को निर्दिष्ट करें। समाज कौमुदी, सोमप्रकाश, पंजाब पत्रिका, केसरी। ये बहुत पूछा जाता है। 84 यानी कि एक दो तीन चार इस तरीके से लगा ही हुआ है, वैसे तो क्रम में ही है ये। तो समाज को जो है वो 1821 में, 1821। इसी तरीके से सोम प्रकाश जो है वो है 1858, 1858। ठीक, इसी तरीके से अमृत बाजार जो पत्रिका है, हम्म, जो अमृत बाजार पत्रिका है वो है 1868, 68। और जो केसरी है वो है 1881। हाँ, इस तरीके से अगली तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया और उन्हें उनकी स्वीकृति के सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। अवध के नवाब, पेशवा, तंजौर के शासक और मैसूर के शासक। तो यानी कि 85, ये आपका बी, यानी कि 4। मैसूर के शासक ये आपका 1799। कालानुक्रम पूछा है ना। इस तरीके से आपका फ्री, यानी कि तंजौर के शासक 1799, अक्टूबर 79।
ये अक्टूबर 1799 अक्टूबर 1799। ठीक है। इस तरीके से अगला यानी कि वन वध के नवाब 1801 1801। और फिर पेशवा जो है वो ये भी 1801, बट ये दिसंबर 1801 हो, है ना। जो नवाब जो अवध का नवाब है ये नवंबर 1801 है। इसमें महीने मतलब मंथ भी ऐड है। ठीक है। और जो अ, ये मई का है, जो मैसूर के शासक है, तो ये मंथ और ये दोनों लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के सन ऊपर वाले के दोनों के सन एक ही है, नीचे वाले के दोनों सन एक ही है। यानी कि 4312। इस तरीके से अगला 86 नीचे दिए कथन और अभिकरण के अभिकथन और कारण के बारे में। पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसका उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करना था। यानी कि 86 का सी सही सत्य है, सही व्याख्या करता है। इसी तरीके से अगर भारत में उपरि राष्ट्रवाद के विकसित संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति की मान्यता ने उग्र राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। जापान के उदय और आयरलैंड में क्रांतिकारी आंदोलनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। उदारवादियों की उपलब्धियों की संतुष्टि ने उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। तो इस तरीके से ए यानी कि 1 एंड 2, एक और दो। अगला 88 1911 बंगाल विभाजन को रद्द करने के संबंध में विचार करें। इस कथन इस निरस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय को रोकना था। मुसलमानों को उनकी ऐतिहासिक विरासत को जोड़कर उन्हें खुश करने के लिए 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक कदम के रूप में बंगाल का विस्तार कर उसमें असम और बिहार को भी शामिल कर दिया गया। यानी कि 88 1 और 2। इसी तरीके से 89 अभिकथन और कारण। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक साबित हुए। उन्होंने यूरोपीय लोगों की मदद में अपनी सेना को काफी आधुनिकीकरण किया। ठीक है। यानी कि 89 यानी कि डी। दोनों सत्य है पर वही व्याख्या सही नहीं है। 90 हाल रचना के बारे में। ताजुल मासिर तारीख फिरोज शाही किताब सहनामा शाहनामा। ठीक है। तो यानी कि 90 का डी जो है वो गलत सुमेलित है। 90 का जो डी है वो गलत सुमेलित है। इसी तरीके से 91 फिर से अभिकथन और कारण। वॉरेन हस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का वर्णन किया और उनका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। यानी कि 91 का सी सत्य है, सही व्याख्या है। 92 अभिकथन और कारण। लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा भारत में स्वराज बनाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का उपयोग किया गया था। भारतीय शासक कंपनी के साथ पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपियों को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकते थे। तो 92 यानी कि दोनों सत्य पर व्याख्या सही है। आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। उदयगिरी गुफा शिलालेखों में उनके दिग्विजय का उल्लेख है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने उनके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उनके दरबार में 9 प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। तो वो तो नवरत्न में आ जाते हैं अकबर में। तो सही की बात की गई है ना 93 यानी कि डी 1 2 3 दोनों तीनों ही सही है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला है 94 कथन अभिकथन। भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसने बाल विवाह के खिलाफ लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रतिज्ञा शुरू किया। 94 डी दोनों सत्य आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। 95 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है।
शिक्षा के लिए पहली व्यापक योजना के होने के कारण इस अवसर भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने भारत में जन्म शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार कर लागू किया। इसने उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम तथा स्कूल स्तर पर स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश की। इसमें कहा गया कि सरकारी संस्थानों ने शिक्षा धर्मनिरपेक्ष प्रगति की होना चाहिए। तो इसी तरीके से 95 बी। अगला है अभिकथन कारण रहनुमाई मच गायशान सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। सिंह सभा आंदोलन की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। तो 96 डी यानी कि दोनों सत्य पर आर की सही व्याख्या नहीं करता है। 97 का अभिकथन बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन 1836 में राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा किया गया था। भारतीय लीग की शुरुआत 1876 में सीजर कुमार बोस ने की थी। तो इस तरीके से 97 का ए दोनों ए सत्य है, आर असत्य है ना। इस तरीके से 98 विभिन्न संधियों पर विचार करें, उन्हें सही कारकों में व्यवस्थित करें। सूरत की संधि, अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, साराभाई की संधि। तो 98 सी यानी कि सूरत की संधि 1775 में हुई थी, है ना। 1775। इसी तरीके से अगला और इसके बाद फिर सालबाई की संधि हुई थी, है ना। हम्म 98 सी 14 1782 में हुई थी। फिर इसके बाद थ्री बेस बेसिन की संधि 1802। वो दोनों 1700 है, ये 1802 है। फिर अमृतसर की संधि 1809। अगला है 99 निम्न की घटनाओं पर विचार करें, उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये है कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवर योजना, भारत छोड़ो प्रस्ताव। 99 बी यानी कि 1243 1243। अगस्त प्रस्ताव तो हुआ था 1940 में, ठीक। जो क्रिप्स था वो 1942 में हुआ था, 42 में। इसी तरीके से वेवर योजना जो था वो 1945 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो हुआ था, है ना, ये 42 1942 तरीके से। अगला है कि निम्नलिखित में किसने 1884 में मद्रास महाराजा सभा की स्थापना की। तो इसका जो आंसर है वो 100 बी यानी कि 2 3 4 2 3 4। इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2025 टेस्ट मॉक टेस्ट लगाया है। इसे देखें, समझें, पढ़ें। और ये जो है वो ये जो स्टोर का करंट अफेयर या टेस्ट सीरीज है, वहां से हमने इसको पिक किया है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए, प्लीज comment on section and then I will provide on my telegram channel PCS home. Thank you so much. Thanks for watching.